जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राज जी के चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये बहुत सुंदर ड्राइंग, इसका एक एक जर्रा एक बार देखिएगा। पता है कौन से सुंदर साथ जी ने बनाई है? ये देखिए, हमारे श्री गुम्मट साहब की। ये देखिए, निज मंदिर देखकर मैं अंदर हैरान रह गई कि हाथ से इतनी माइन्यूट डिटेल्स भी बनाई गई हैं। आई थिंक आप सुंदर साथ जी पहचान चुके होंगे कि ये कौन से सुंदर साथ जी ने बनाई है, जो इतनी माइन्यूट डिटेल्स भी हैंड से ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए कितनी प्यारी ड्राइंग, कौन से सुंदर साथ जी ने बनाई है? सुंदर साथ जी बताइए, इतनी माइन्यूट डिटेल्स हैंड से, हाथ से कौन से सुंदर साथ ड्रॉ करते हैं? ये उन्होंने ही बनाई है बस। हाँ जी, क्या कहते हो आप? बिल्कुल, हाँ जी, प्रियंका जी। और सुंदर साथ जी, हाँ जी, वैशाली जी की बनी हुई ये ड्राइंग हमारी प्रियंका जी और हमारी वैशाली जी अति सुंदर सेवा कर रहे हैं। और ये श्री गुम्मट साहब की ड्राइंग हमारी वैशाली जी ने बनाई, जिन्होंने बहुत प्यारा नक्शा अभी हाथ से ड्रॉ किया था ना, 5वीं और 10वीं भौम का कंपैरिजन, अति सुंदर। हाँ जी, तो ऐसी प्यारी सेवा और सेवादार के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। कल एक प्रश्न पूछा गया था, आप सब सुंदर साथ जी को याद है ना कौन सा प्रश्न था वो? आई होप कि सुंदर साथ जी मंथन जरूर करके आए होंगे। तो सबसे पहले मुझे चैट में बताइएगा कितने सुंदर साथ ये सोचते हैं, हैंड रेस कीजिएगा। मैं एक बार स्टॉप शेयर करती हूँ, हैंड रेस कीजिए। कितने सुंदर साथ जी ये सोचते हैं कि श्री बट पीपल की चौकी की चांदनी पर जब हम पश्चिम दिशा की ओर मुख करके चलना शुरू करते हैं तो 86 मंदिर के बाद नृत्य की हवेली जो हमें दिखाई देती है, वहां पर खड़े हो गए, उसमें श्री परिक्रमा रॉस इंक्लूडेड है उन 86 मंदिर में या नहीं? जो कहते हैं है इंक्लूडेड वो हैंड रेस करेंगे। यदि परिक्रमा रॉस उसमें इंक्लूडेड है तो हैंड रेस करेंगे। अरे वाह, क्या बात है, सुंदर साथ जी सोच के आए हैं। डीपी सिंह जी, चांद कमल जी, बबीता जी, मैं उसका रीजन पूछूंगी आपसे एक एक करके अभी। यदि परिक्रमा रॉस इंक्लूडेड है तो सोच के हाथ खड़ा कीजिएगा, क्योंकि कारण पूछूंगी मैं एक एक सुंदर साथ से। तो यदि परिक्रमा रॉस इंक्लूडेड है तो क्यों है? डीपी सिंह जी, चांद कमल आंटी, बबीता जी, मुकेश कुमार जी, सुषमा धामी जी
और दीक्षा जी के अनुसार वो परिक्रमा रॉस इंक्लूडेड है। अब मैं एक बार हैंड नीचे कर रही हूँ, एक बार हैंड नीचे कर रही हूँ, सुरक्षा आंटी ने भी रेस कर लिया। जो सुंदर साथ सोचते हैं परिक्रमा रॉस इंक्लूडेड नहीं है उसमें, परिक्रमा रॉस को छोड़कर वो 86 मंदिर आते हैं, वो हैंड रेस करेंगे, क्योंकि उत्तर दोनों में से कोई भी हो सकता है, हो सकता है वो राइट हो सकता है वो राइट हो। तो हैंड रेस करेंगे। ओनली कुसुम आंटी का आया है, नीलम मिड्डा दीदी का आया है। तो बाकी सुंदर साथ क्या सोचते हैं? जो हमारे पास इतने सारे सुंदर साथ बैठे हैं, वो या तो हाँ सोचते होंगे या ना सोचते होंगे। तो इसका मतलब केवल 7 सुंदर साथ ने घर में मंथन किया, कुछ के अनुसार हाँ, कुछ के अनुसार ना आया, बाकी सुंदर साथ ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। इसमें इंक्लूडेड है, दक्ष जी लिख रहे हैं केवल 2 का, कुसुम गुप्ता आंटी और नीलम मिड्डा दीदी का हैंड रेज हुआ। चलिए इसको एक बार सुंदर साथ जी, इनको एक बार ड्रॉ करके मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, आप मुझे चैट में उत्तर देते जाइएगा, ठीक है? हाँ जी, तो सबसे पहले सुंदर साथ जी चलते हैं श्री बट पीपल की चांदनी पर, ठीक है? मैं उनकी बट पीपल की चांदनी यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। तो सपोज हमारी श्री बट पीपल की चांदनी यहाँ से शुरू हो रही है, राइट? दिस इज 500 मंदिर की चौड़ी। अब आप चांदनी से निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि परिक्रमा रॉस तो चांदनी पे तो नहीं होती ना। आप ना श्री बट पीपल की चौकी की 5वीं चांदनी से नीचे उतर आइए, श्री बट पीपल की चांदनी से नीचे उतर के श्री बट पीपल की पहली भौम में आ जाइए। अब कौन से सुंदर साथ मुझे बताएंगे, आप बताइएगा इसका उत्तर सारा, मैं आपको हिंट देती चलूंगी, सुंदर साथ जी मुझे बताते चलेंगे। अब आप ये बताइए सुंदर साथ जी, हैंड रेस कीजिएगा, श्री बट पीपल की चौकी कहाँ से शुरू होती है, उनकी हद कहाँ पर है पूर्व दिशा में, वो कहाँ से शुरू होती है, किन के बाद शुरू होती है, कोई ऐसा कुछ बताइए। हाँ जी, वेरी गुड बबीता दीदी, बबीता दीदी बताएंगे श्री बट पीपल की चौकी पूर्व दिशा में कहाँ से शुरू होती है अपनी पूर्व दिशा में जो सा दीदी इसका अपने धाम रोंस के नीचे चबूतरा आता है, वहां से इसकी पहली नहर शुरू हो जाती है। हाँ जी, तो वो जो चबूतरा आता है उसके पहले क्या है, किस शोभा के बाद आती है ये? तो नीचे जो सा धाम रोज की जमीन आती है वहां से शुरू हो जाती है दीदी। कौन सा वन आता है श्री बट पीपल की चौकी के पूर्व में, कौन से वन आते हैं? वन कौन सा आता है? हाँ जी, डीपी सिंह जी प्रणाम जी, आपने बिल्कुल सही बताया, वहां पे रॉस आती है, बहुत सुंदर। अब डीपी सिंह जी उनको कंप्लीट कर देंगे। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। नारंगी वन के बाद में हाँ जी, जो, हाँ जी, जो रोज आती है नारंगी वन नारंगी के बाद, तो उस रोज के बाद शुरू होता है हमारा पीपर की चौकी। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं ना यहाँ पे नारंगी का कलर कर रही हूँ, ये है तो रॉस, पर ये नारंगी वन की रॉस आती है और उसके इमीडिएटली बाद श्री बट पीपल की चौकी आ जाती है। यहाँ तक सभी है ना, यहाँ तक सभी सुंदर साथ जी को क्लियर है, वेरी गुड। अब डीपी सिंह जी आप मेरे साथ में रहिएगा, आप ये बताइए कि अब आप ना, क्योंकि हम पहले श्री बट पीपल की चौकी की चांदनी के नीचे आए, फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बिल्कुल पहली बॉम्ब में, अब ना थोड़ा सा इधर चलते हैं, क्योंकि गिनना तो हमने इधर से है, तो थोड़ा उत्तर की तरफ चलें। अब आप मुझे बताइएगा कि इस रॉस के सामने क्या आता है, इस तरफ जहां से हमने मंदिर गिनने हैं ना, एक्चुअली में उत्तर की तरफ, इस चहबच्चा जी को क्रॉस कर लीजिए, उसके बाद इस रॉस के यहाँ पे क्या आता है बिल्कुल सामने, यहाँ रोसी आएगी। हाँ, किनकी रॉस है वो, बिल्कुल सही आपने बोला, वो रॉस ही आएगी। हाँ जी, वो किन है वन की रॉस है वो? जामुन जामुन बिल्कुल जामुन। सही, बिल्कुल सही, अति सुंदर। ये आ गए हम श्री जाम्बूवन की रॉस में। तो यहीं से बट पीपल की चौकी शुरू हो रही है, और ये जाम्बूवन की रॉस से लगता हुआ क्या शुरू होगा? रंग महल। हाँ जी, तो रंग महल की सबसे पहली शोभा क्या आएगी चबूतरे के ऊपर? मंदिरों की पहली हार आएगी।
परिक्रमा रॉस आएंगी सबसे परिक्रमा के बाद फिर यानी मंदिरों कि की। आप श्री बट पीपल की चांदनी के यहाँ खड़े हो फर्स्ट, अभी तो ग्राउंड फ्लोर पे, अगर यहाँ खड़े हो तो यहाँ पे कहाँ खड़े होगे, पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पे? ये तो ऊपर रोज पे आएंगे हम ऊपर। हाँ जी, तो पहला स्टेप हमारा रॉस के कठेड़े के साथ खड़े हैं हम, मतलब आज कठेड़े के साथ। एक सखी यहाँ से रेस लगा रही है, भागना है दोनों ने, एक सखी यहाँ से कर रही है, एक सखी बोलती मैं यहाँ से करूंगी, ठीक है? तो वो बिल्कुल बिगिनिंग पॉइंट उनका सेम होना चाहिए, रेस हमेशा एक जगह पे खड़े होके शुरू होती है। तो कोई बट पीपल की चौकी के बिल्कुल शुरू में खड़ी है, अब आप जाम्बू से थोड़ा अमृत की तरफ चले जाइए, क्योंकि निरत की हवेली वहां से सामने पड़ती है ना, तो अमृतवन चांदनी चौक के सामने आप बिल्कुल वो धाम चौक में जहां से परिक्रमा रॉस होनी चाहिए ना, एक मंदिर आगे जाके, यहाँ खड़े हैं आप। तो अब आप ये बताइए परिक्रमा रॉस इंक्लूडेड होनी चाहिए या नहीं? नहीं, फिर तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, यहां से शुरू 86 करना है हमने। हाँ, तो इसमें जोड़ेंगे तो फिर 86 से तो ज्यादा हो जाएंगे ना फिर। नहीं, वो छोड़िए, 86 हम बाद में गिनेंगे। यदि हम हाँ। शुरू यहाँ से कर रहे हैं तो शुरू यहाँ से करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इंक्लूडिंग हो जाएगी। ये करना पड़ेगा। तो परिक्रमा रॉस पे कठेड़े के पास आपका पहला स्टेप हो, या फिर बट पीपल की चौकी की चांदनी के ऊपर जाइए, पहला स्टेप बिल्कुल पूर्व में खड़े हैं रॉस के साथ लग के, यहाँ भी आप जाम्बू की रॉस के साथ लग के बस ऊपर खड़े हैं थोड़ा सा, क्योंकि रंग महल का चबूतरा ऊंचा है ना। तो ये आप बट पीपल की चौकी की चांदनी पे खड़े हैं, ये आप रंग महल के चबूतरे के ऊपर खड़े हैं, पर बिल्कुल सेम पॉइंट पे खड़े हैं दोनों, राइट? जी जी बिल्कुल। यहां तक समझ में आ गया? अब हम 86 मंदिर भी गिन लेंगे। तो हमें बिगिनिंग पॉइंट जब समझ में आ गया, अब हम गिनेंगे उन मंदिरों को। अब आप मुझे बताते जाइएगा डीपी सिंह जी, सबसे पहले एक मंदिर तो परिक्रमा रॉस आएंगी। एक मिनट में ना ये कर लेती हूँ, जोड़ते जाइएगा। हाँ जी, आप मुझे बताते जाइएगा, मैं जोड़ती जाऊंगी। एक मंदिर तो आई परिक्रमा रॉस, परिक्रमा एक रॉस। मंदिर पहली हार। एक मंदिर आई मंदिरों की पहली हार। 3 मंदिर त्रिपोलिया। 3 मंदिर का त्रिपोलिया। एक मंदिर की फिर दूसरी हार। फिर एक मंदिर की मंदिरों की दूसरी हार। फिर त्रिपोलिया एक। फिर 3 मंदिर का एक त्रिपोलिया। हाँ जी। फिर उसके बाद कितनी हवेलियां आई? 3 हवेलियां। हाँ, तीन चौथी चौथी हवेली। तो हाँ, 3 निरत, हवेली। चौथी तो निरत की है ना। 3 हवेलियां। 3 हवेलियां अगर आती हैं तो उनके मंदिर कितने होते हैं? ओनली हवेली होती है 23 हवेलियों मंदिर। के 23। तो 23 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने हो गए? 69, राइट? और हम इन 3 हवेलियों के बीच में 2 त्रिपोलिया आएंगे, हाँ जी, है ना? तो इन 3 हवेलियों के बीच के जो 2 त्रिपोलिया आए हैं, उनके कितने मंदिर हो गए? 6। हाँ जी, ये हो गए 6 मंदिर। उसके बाद भी अभी कुछ मंदिर बचते हैं, क्योंकि तीसरी हवेली के बाद भी एक त्रिपोलिया आता है ना। त्रिपोलिया आएगा, 3 मंदिर। एक मिनट, पर उस त्रिपोलिया में से 1.5 गली ही इस हवेली में काउंट होती है। हाँ जी। 1.5 गली अगले त्रिपोलिया में काउंट होती है। अगर हमने उस 1.5 में से आधा भी पार कर लिया तो हम निरत की हवेली में ही माने जाएंगे। ठीक है, समझ गए ना? तो इसमें तो से 1.5 गली, हाँ जी, तो ये 1.5 गली तो ऐड कर लेते हैं। हो सकता है बिल्कुल निरत की हवेली में ही पहुंचाने के लिए वो आधा मंदिर, आधा त्रिपोल, आधी गली और पार करवा लें, 1.5 की बजाय 2 ही पार करा देंगे। ये देखना, 1 2 3 और 2 5, 6 3 9, 9 18, 18 और 6 24, 24 और 1 25 और 0.5, और ये कितने बन गए? 85.5। अगर 1.5 गली माने तो महाराज जी, क्योंकि 1.5 गली पे जाके खड़े हो जाएंगे ना, तो ना आप निरत की हवेली में है, ना आप पिछली वाली हवेली में है। तो उन्होंने पूरे इसको
पूरा वो गली पार कराई ताकि आप पूरे के पूरे निरत की हवेली में कम से कम खड़े हो जाएं जाके। अभी ये किन सुंदर साथ जी को ये कैलकुलेशन आप छोड़ दीजिए, नहीं भी समझ में आए नंबर्स कोई बात नहीं। डीपी सिंह जी आप बताइए इसमें कोई डाउट हो तो। नहीं कोई डाउट नहीं, बिल्कुल ठीक है। वो जो क्योंकि यदि हम परिक्रमा रॉस को छोड़ देते हैं तो इसका मतलब हमने श्री बट पीपल की चौकी के शुरू से चलना शुरू नहीं किया, हमने एक मंदिर छोड़ के चलना शुरू किया, राइट? जी जी। हाँ जी, वेरी गुड। अब इसमें यदि सुंदर साथ को कोई डाउट हो, वेरी गुड, डीपी सिंह जी ने साथ दिया पूरा पूरा बताने में, अति सुंदर। तो आप हैंड रेस करेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप हैंड रेस करेंगे और इसमें हम बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि ये गिनती देखने में हम वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं ताकि हम और प्रश्नों को भी कवर कर सकें। हाँ जी, विजय आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो इसका हाँ जी। मतलब सोनिया जी ये हुआ ना कि बट पीपल की चौकी पे भी अगर हम खड़े हैं तो वहां से भी हमें 86 मंदिर चलना है, रंग महल से जा रहे हैं तो भी 86 मंदिर में हमें वही मिलेगी ना। बिल्कुल सही, पर इसमें केवल ये था कि परिक्रमा रॉस के पहले खड़े होना है आपको, कठेड़े के साथ लग के। अच्छा, परिक्रमा रॉस इंक्लूडेड है इसमें 86 मंदिर में। परिक्रमा रॉस छोड़ के उसके बाद 86, हालांकि हमने बहुत शुरू में क्लास की थी, ये 86 मंदिर काउंट किए थे, पर परिक्रमा रॉस हमने उसमें काउंट नहीं की थी। काफी समय हो गया क्योंकि तब हमें भी इतनी क्लैरिटी नहीं थी। राजी धीरे धीरे वो देते जा रहे हैं। अभी किसी सुंदर साथ का प्रश्न लिख के आया ना, तो मुझे आया कि परिक्रमा रॉस इंक्लूडेड है या नहीं, पर क्यों नहीं है, हमें शुरू तो बट पीपल की चौकी के शुरू से करना है ना। हम एक मंदिर छोड़ के थोड़ी शुरू कर सकते हैं चलना। ये एक मंदिर छोड़ना क्यों है? चांदनी पे खड़े हैं तो एक मंदिर छोड़ के थोड़ी बट पीपल की चौकी की चांदनी पे चलना शुरू करेंगे, तो है ना? इसका मतलब 9 मंदिर हो गए ना, एक मंदिर परिक्रमा की और 8 मंदिर अंदर और फिर हवेलियां। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने बोला, परफेक्ट। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। हाँ जी। लेकिन जब हम बट पीपल की चौकी की चांदनी से चलना शुरू करेंगे तो वहां पे तो परिक्रमा रोज 33 मंदिर की यात्रा। नहीं, हम 33 नीचे 8 की, सॉरी। हवेली। हाँ जी, एक मिनट। परिक्रमा रॉस का नीचे का पूरा एक मंदिर काउंट हुआ है, मैं ये बोल रही हूँ। आपने खड़े नहीं होना वहां पे कठेड़े के साथ लग के, नीचे के हिसाब से पूरा ठीक, एक मंदिर वो काउंट किया गया, मैं ये बोल रही हूँ। ठीक है। क्योंकि आप जब बट पीपल की चौकी के बॉर्डर पे खड़े होते हो ना, तो आप उस रॉस के बॉर्डर पे खड़े हो, एक तरह से नीचे हाँ उतर जी, जाओ तो, है ना? ठीक। तो वो इंक्लूडेड हुई है वो वाली रॉस। हमने खड़े वहां नहीं होना, हम तो प्रथम भोम में खड़े होके अंदर जा रहे हैं अभी। ठीक है। चौथी में आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ना वैसे तो हमने जहां खड़े होना है ना कुसुम आंटी, हाँ वहां जी, पर तो एक मंदिर की बजाय 2 मंदिर है, क्योंकि वो तो विशेष आस है। हाँ जी, समझे ना आप? वहां 33 नहीं है, क्योंकि हमने तो ठीक, बिल्कुल सामने खड़े होना है निरत की हवेली के और चलना शुरू करना ठीक। है ना? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी। दीदी ये तो पूर्व से पश्चिम की बात आ गई। अगर जी, मैं दक्षिण से अगर उत्तर जाऊंगी तो मेरी दक्षिण जमीन से रोज उत्तर ना, दक्षिण से उत्तर महाराज जी ने लिखा ही नहीं, उन्होंने लिखा है, ये देखो, ये है बट पीपल की चौकी, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से आप सीधा चलेंगे 86 मंदिर, केवल नजर जाएगी इधर, नजर इधर करनी है, डिस्टेंस ये वाला लिखा है उन्होंने। 86 मंदिर ये पूर्व से पश्चिम है, यहां से तो बहुत दूर पड़ेगा, यहां से तो चौथी हवेली, क्योंकि पूरे फिरावे आएंगे बीच में, है ना? फिरावे आएंगे, प्लस प्लस धाम वो जमीन रोज भी तो आएगी ना एक मंदिर की। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ तो बहुत कुछ आएगा, यहाँ से तो नजर ने ट्रेवल करना है बस, हमने नहीं जाना। जैसे ठीक है। परम धाम से नजर आई है ना यहाँ पे, वैसे यहाँ से नजर इधर जानी है। हाँ जी, आपका क्लियर हो गया? हाँ अरे जी, वाह। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी हाँ दीदी। जी,
प्रणाम जी। बबीता दीदी प्रणाम जी। बहुत आनंद आता है सुंदर साथ जी ये सब। सोनिया दीदी ये जोन सा 1.5 मंदिर करे ये चौथे फरावे का करे 1.5 मंदिर इंक्लूड। हाँ जी, क्योंकि 1.5 गली काउंट होती है ना एक हवेली की। अच्छा जी, यही बस थोड़ा सा था मेरे को। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल। प्रणाम जी प्रणाम। हालांकि सुंदर साथ जी यदि परम धाम को जैसे महाराज जी ने दिखाया हुआ है ना, चौरस लेना बिल्कुल ऐसे, तब ये काउंटिंग बनती है, क्योंकि जुगलदास महाराज जी ने 86 लिख दिया है इसलिए ये काउंटिंग बनती। अदरवाइज मेरे दिल में ऐसा आ रहा था, वो तो ऐसे गोलाई में जा रहा है ना, और बट पीपल की चौकी जा रही है ये खिसक गए हमारे, ये जा रही है सीधी। तो वैसे तो यहाँ से नहीं, बड़े सारे मंदिर अगर सीधा देखें तो छूट जाते, पर हम उस डिटेल में जाएंगे नहीं, बहुत गहराई है इसमें, तो इसलिए हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। इजी जैसे महाराज जी ने किया ना, हम वैसे ही करेंगे अभी, ताकि सुंदर साथ जी को समझने में दिक्कत नहीं हो। हाँ जी, आई थिंक सुंदर साथ जी हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप इस वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा, यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम इसमें आती है तो मीटिंग के एंड में हम पूछेंगे, ताकि अगले प्रश्न की तरफ चलें। एक तो ये हुआ, और एक ना सुंदर साथ जी कल हमारी बात हुई थी, एंड डोंट वरी विल टेक एज मेनी सेशंस, जितने आपको डाउट क्लियरेंस सेशंस चाहिए होंगे हम उतने लेंगे सुंदर साथ जी, डोंट वरी। हाँ जी, तो कल हमने क्या किया था, एक प्रश्न था हमारा, हाँ जी, 7 वन के वृक्ष कम हुए हैं कि नहीं, वो मुझे कल मिल नहीं रहा था अच्छे से। महाराज जी की जो नई पीडीएफ है ना सुंदर साथ जी, न्यू वाली पीडीएफ, ये देखिए, ये जो कल अनीता दीदी ने हमें पढ़ के सुनाया था, ये पेज नंबर उन्होंने बताया था कल 71। तो जिन सुंदर साथ को समय ना मिला हो वो एक बार यहाँ से पढ़ सकते हैं। धाम रॉस के साथ लगकर दक्षिण तरफ जाम्बू और नारंगी के एवं उत्तर तरफ लिबोई और अनार का जो पहला चौक आया है, उसमें 16 हास का चहबच्चा आने से, ये वेरी इंपॉर्टेंट, 16 हास का चहबच्चा आने से कुछ वृक्ष कम हो जाएंगे। इसका मतलब 16 हास के चहबच्चे ने कुछ वृक्ष दबा लिए हैं, वो कम हो जाएंगे। जुगलदास महाराज जी भी इस बारे में, क्योंकि ये नई वाली पीडीएफ है मेरे पास, तो मूल वृत्त अभी अभी आई है, थैंक्स टू सीमा चुग दीदी की मूल वृत्त अभी आ चुकी है, पर जुगलदास महाराज जी इनको कंफर्म कर रहे हैं नई पीडीएफ के हिसाब से, जो हमने कल भी पढ़ा था। चहबच्चा, ये देखिए, चारों चहबच्चन ते याही विद, और चहबच्चा ने, ये लिखा है उन्होंने, चहबच्चा ने 40 वृक्ष जाम्बू के, 40 वृक्ष नारंगी के रोंदे हैं, उसी वृक्ष की जगह चहबच्चा ने दाबी है, मतलब चहबच्चा उनके ऊपर आए हैं। तो ये आई होप सुंदर साथ जी को दोनों वृत्त से ये क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है सुंदर साथ जी, ये देख, और ना कल एक बड़ी प्यारी सी शोभा समझ में आई, वो मैं आपको बताती हूँ। सुंदर साथ जी आप मुझे बताते जाइएगा, यदि हैंड रेस करना चाहते हैं तो हैंड रेस करके, नहीं तो लिख कर बताइएगा। हाँ जी, तो मुझे बताइए कि श्री 7 वन के वेरी स्पेशल छज्जे बड़े हैं, हमने कभी इतने प्यार से उनकी तरफ इतना ध्यान ही नहीं दिया। श्री 7 वन के जो वन पिठोर पे लगे हैं जो वृक्ष, उन्होंने कितना छज्जा आगे बढ़ाया है, घूम कर देखते हैं आज। श्री 7 वन के जो पिठोर पे वृक्ष लगे हैं श्री रंग महल की, उन्होंने श्री रंग महल की तरफ कितना छज्जा, हाउ एडजस्टेबल दीज ट्रीज आर, ये वृक्ष देखिए कितने प्यारे प्यारे छत्री मंडल छज्जे बढ़ा रहे हैं, कितने एडजस्टेबल। परम धाम के वृक्ष देखिए कितने चेतन है, जहां जैसा चाहिए वैसा बढ़ाएंगे। उत्तर दक्षिण तो मेहराबे बना ली, पूर्व की तरफ उन्होंने 22 सीढ़ियां उतार दी, हाउ ब्यूटीफुल वो वृक्ष देखिए, और पश्चिम की तरफ उन्होंने कितना छज्जा बढ़ाया। हाँ जी, सुंदर साथ जी लिख भी रहे हैं, अति सुंदर। हाँ जी, अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पूर्व से पश्चिम की तरफ कितना बढ़ाया है? हाँ जी, एक मंदिर बढ़ाया है, और छज्जों के वो 5 हाथ कम हो जाएंगे। हाँ जी, झरोखों के 5 हाथ कम हो जाएंगे, अति सुंदर। 5 हाथ कम हो जाएंगे।
बिल्कुल सही। तो एक मंदिर का छज्जा इन्होंने बढ़ाया, ब्यूटीफुल। अब ना हम चलते हैं सुंदर साथ जी, अति सुंदर अनु दीदी, प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी, अब हम चलते हैं, इन्हीं को जरा श्री बट पीपल की चौकी की तरफ ले जाएंगे। बीच में चहबच्चा आते हैं, चहबच्चा पर कितना छत्री मंडल इन वृक्षों ने बढ़ाया है। ये वृक्ष इतने विशेष हैं, पीछे सीढ़ियां उतारते हैं, दाएं बाएं मेहराबे निकालते हैं और आगे की तरफ छज्जा बढ़ा देते हैं। कितना छत्री मंडल इन्होंने अग्निकोण के चहबच्चा जी पर बनाया। सुषमा त्यागी दीदी, प्रणाम जी। नाम जी। 2 मंदिर। बिल्कुल सही, 2 मंदिर का छत्री मंडल जल चबूतरा और रोंस के ऊपर कवर करता हुआ, अति सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, अभी सुंदर साथ जी बताइए, श्री बट पीपल की चौकी के ऊपर इन वृक्षों ने, ये जो श्री बट पीपल की चौकी के वृक्ष पिठौर पर नहीं आए, थोड़े दूर है, पर पहली हार बहुत विशेष, उन्होंने किस प्रकार की ये कारीगरी वहां पर की है कि वो मिल पाए छज्जों से जाकर। हाँ जी, वन नाम से सुंदर साथ जी हैं, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 50 हाथ के। हाँ जी, 50 हाथ नहीं, 50 मंदिर। 50 मंदिर के। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। 50 मंदिर के तो वो है ही सुंदर साथ जी। कुसुम आंटी भी बताएंगे उन्होंने आगे क्या ऐसा किया जाके कि रंग महल से मिल पाए। एक मंदिर 95 हाथ करके हमने जलोपों के साथ मिलान कर लिया और दीवार के साथ पूरे 2 मंदिर चलने के बाद मिलान हुआ। बिल्कुल सही, उन्होंने आगे बढ़ के तकरीबन 50 मंदिर पे सीढ़ियां बनाई और फिर 2 मंदिर पूरे जाके मिलान कर लिया, झरोकों के 5 हाथ कम हो जाते हैं। ब्यूटीफुल, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब सुंदर साथ जी वो शोभा आने वाली है जो मैंने नोटिस कल की है, पता तो हमें कब से ही है। अब श्री नैऋत्य कोण पे भी ऐसा ही हुआ, जहां तक 22 सीढ़ियां आती हैं, इन्होंने ऐसे ही 2 मंदिर बढ़ाए। और अब आइए जरा श्री फूल बाग के छज्जे से, फूल बाग में श्री रंग महल की तरफ तो मिलान हुआ नहीं कोई, वहां मतलब रंग महल की तरफ हुआ, 22 सीढ़ियां तो बढ़ाई नहीं। ध्यान से सोचिएगा, श्री फूल बाग के दक्षिण तरफ जो श्री फूल बाग का छज्जा आया है, उसके साथ खड़े हुए श्री बड़ोवन के वृक्षों ने क्या किया है, सोच के बताइए सुंदर साथ जी। दिल में उस शोभा में खड़े होइए, कोई बात नहीं, 1 मिनट ले लीजिए। मैं यहाँ पे श्री फूल बाग खोल देती हूँ, तब तक ये देखिए, श्री फूल बाग के दक्षिण में जो ये श्री बड़ोवन के वृक्ष आए हैं, उन्होंने इन छज्जे के साथ किस प्रकार की कारीगरी ये प्यारी सी की है। ये कितने सुंदर वृक्ष है, सोचिए, सीढ़ियां चाहिए वो सीढ़ियां बढ़ा देते हैं, मेहराब चाहिए वो मेहराब बना देते हैं, सीधा छत्री मंडल चाहिए तो सीधा बना देते हैं। हम ऐसे क्यों नहीं करते? जैसे जिस प्रकार से सुंदर साथ प्यार करे, हम उस प्रकार से प्रेम क्यों नहीं कर सकते? अति सुंदर। हाँ जी, सुंदर साथ जी। सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जो जी, एक मंदिर का जो छज्जा आया है वो 3 सीढ़ी उतरेंगे, फिर 3 सीढ़ी चढ़ेंगे। उन्होंने कोई टहनियां नहीं बढ़ाई, वो तना ही हमारा छज्जे से लगा हुआ है। हाँ जी, 3 सीढ़ी बिल्कुल चढ़ के सही, बिल्कुल ब्यूटीफुल आपने बोला सुनीता दीदी, प्रणाम जी। इसमें ना पता है क्या वृक्षों ने, ये तो बिल्कुल सही बोला, ये नूर का छज्जा है। नूर मतलब कि जैसे कि हार्ड होता है ना, सॉलिड, जिस मटेरियल से श्री रंग महल बने हुए हैं ना, रौंसें बनी होती हैं जवाहरातों वाली, नूर से बना हुआ ये छज्जा है ना। उनकी सीढ़ियां भी नूर की हैं, मतलब कि थोड़ी सी सॉलिड। पर ये सीढ़ियां किस चीज की हैं जो इन वृक्षों की तरफ से उतरी हैं? वो कैसी सीढ़ियां हैं? क्या वो भी ऐसी है रौंस जैसी, जवेरों से जड़ी हुई? जो इन वृक्षों से सीढ़ियां उतरी हैं इस तरफ, वो कौन सी सीढ़ियां हैं? ये फूल पत्तों की सीढ़ियां हैं दीदी। ये 3 सीढ़ी हाँ उतरेंगे, जी। फिर हम एक मंदिर का छज्जा पार करेंगे, फिर 3 सीढ़ी चढ़ेंगे। लेकिन वो जो 3 सीढ़ी चढ़ेंगे ना, वो फूल पत्तों की नहीं है। हाँ जी, तो ये 3 सीढ़ियां इन वृक्षों ने ना, हम उस दिन बात कर रहे थे ना दीदी
कि इन वृक्षों ने कुछ भी नहीं बढ़ाया इधर, इन वृक्षों ने वो 3 कुछ भी नहीं बढ़ाया, उनका तना सीढ़ियां ही अपनी अपनी उसमें जी। से, अपनी फूल पत्तियों में से कोई छज्जा नहीं बढ़ाया। छज्जा बढ़ता तो वो इस छज्जे को कवर कर लेता ना, छतरी मंडल अगर ये बढ़ाते, क्योंकि ये तो ऊंचे हैं। तो इन्होंने कितने प्यार से, कोई छतरी मंडल आज तक ऐसा नहीं हुआ है, आज तक हमने ऐसी शोभा कहीं नहीं देखी कि केवल 3 सीढ़ियां उतारी इन्होंने और कुछ भी नहीं किया इस तरफ, है ना सुंदर साथ जी? इसमें किसी सुंदर साथ को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। प्रणाम जी। तो ये श्री ताड़वन के वृक्षों जैसे हम उस दिन बोल रहे थे ना, ये श्री ताड़वन के वृक्षों जैसे हैं, क्योंकि ताड़वन ने भी चांदनी पे जाकर सीधा ही उन्होंने सिर्फ तने नहीं मिलान कर लिया, उधर कोई डाली नहीं बढ़ाई उन्होंने, पर इन्होंने ये थोड़े से उनसे डिफरेंट रहे, इन्होंने 3 सीढ़ियां उतारी हैं इस तरफ, है ना? हाँ जी प्रणाम। अगर ये छतरी मंदिर बढ़ाता ना तो छज्जे की शोभा भी खत्म हो जाती, और फिर प्लस हमारा जो 6 बच्चे हैं ना, ईशान कोण, ये वायव्य कोण के और नैऋत्य कोण के, इनकी शोभा भी खराब हो जाती, शोभा तो फिर वो खराब छतरी होती मंडल इस कट छज्जे जाता ना पे, बीच में। इस छज्जे पे हम चल ही नहीं पाते ना, छतरी मंडल पे ही चलते फिर, चले नहीं पाते थे। हाँ हाँ जी, क्योंकि ये तो 3 हाथ नीचे हैं, वृक्ष ऊंचे हैं हमारे, छज्जा बढ़ाते तो कवर ही कर लेते इनको पूरा, है ना? तो उन्होंने कितनी स्मार्टली केवल 3 सीढ़ियां उतारी बस। ये बड़ी प्यारी शोभा लगी मुझे, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। हाँ जी कुसुम आंटी प्रणाम जी। दीदी बट पीपल की चौकी के भी दक्षिण में भी तो बड़ो वन ने कोई भी छज्जा नहीं बढ़ाया, वहां पर भी तो बट पीपल की चौकी ने ही अपनी डालियां फैलाई हैं। हाँ जी, वहां तो उन्होंने सीढ़ियां भी नहीं दी ना कोई, वो तो हाँ बराबर लेवल पे है, हाँ जी, है ना? पर यहाँ पे बड़ी प्यारी शोभा, ये पहली तीन बार सीढ़ियां, नोटिस की, नो छज्जा एट ऑल, ओनली 3 सीढ़ियां दे 3 दी सीढ़ियां। बस, है ना? ये बड़ा सुंदर लगा, क्योंकि उस दिन बात हुई ना, ये ताड़वन के वृक्षों जैसे, नहीं नहीं ये उनसे अलग है, इन्होंने 3 सीढ़ियां उतारी हैं। प्रणाम बहुत जी। सुंदर है। प्रणाम जी। हाँ जी सुषमा दीदी। प्रणाम जी सुषमा त्यागी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी। दीदी मुझे ये पूछना था, नैऋत्य कोण के 6 बच्चे पर जो बट पीपल का पेड़ आया उसने तो अपनी 22 सीढ़ियां बनाई है, लेकिन जो बड़ो वन के वृक्ष आए उन्होंने भी सीढ़ियां बनाई है। हाँ जी बिल्कुल, ये वाले 6 बच्चे पे ना ऊपर, नैऋत्य कोण पे, हाँ जी। हाँ जी ये वाले 6 बच्चे पे बिल्कुल बड़ो वन ने भी सीढ़ियां बनाई हैं, वो भी वो तो पिठोर से लगे हुए हैं, उन्होंने जैसे जाम्बू वन ने बनाई थी ना, खड़े हाँ हुए जी। ऊपर और 22 सीढ़ियां और आगे बना दिया, वो सिर्फ खड़े हुए और आगे छतरी मंडल डाला, पीछे सीढ़ियां उतारी हैं उन्होंने अपने, पीछे की साइड उतरी है। हाँ जी जाम्बू वन की तरह, अनार वन की तरह उन्होंने पीछे सीढ़ियां उतारी हैं। तो 22 सीढ़ियां यहाँ तक आगे खत्म हो जाती है। हाँ जी ये लास्ट पॉइंट है 22 सीढ़ियों का, फूल बाग की हद में जाके खत्म हो जाती है, क्योंकि ये वृक्ष उनकी हद में पहुंच गए हैं। और लास्ट इनके नीचे कोई नहर तो है नहीं जहाँ सीढ़ियां उतरी हैं, जैसे पहला उतर रही है वो बट पीपल की चौकी में नहर के ऊपर आ जाती है सीढ़ियां। एक्चुअली में यहाँ पे खाली नहीं है दीदी, यहाँ पे कुंज निकुंज वन है। अच्छा, नीचे तो कुंज निकुंज वन मुझे अच्छे से अभी आते नहीं है, हम वहां पहुंचे नहीं है, पर उनकी अपनी नहरें हैं, इतना मोटा पता है मुझे थोड़ा सा, उनकी नहरें यहाँ नीचे होंगी जरूर, क्योंकि जमीन उनकी है ये, हाँ जी, है ना? ठीक है। हाँ जी। अच्छा एक बात इससे लगती और भी बता दीजिए सुंदर साथ जी, यहाँ जो बड़ो वन के पेड़ हैं, मैं तब तक प्रियंका जी का नक्शा भी निकाल लेती हूँ, ये श्रीनिवास अंकल को बहुत अच्छे से आएगा। प्रणाम जी सुषमा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी अति सुंदर। तो अभी मुझे ये बताइएगा कि बड़ो वन के पेड़ में मैं ना एक बार कौन से नैऋत्य कोण का बच्चा चाहिए हमें, हमारे प्यारे बच्चा जी श्री नैऋत्य कोण के, इतने सुंदर सुंदर हमारे बच्चा जी बन चुके हैं, वाओ। तो मुझे ये बताइएगा एक बार, श्री रंग महल कहाँ मिलेंगे नैऋत्य कोण के बच्चा जी? कितना अच्छा सा, हाँ जी ये मिल चुके हैं, एक मिनट,
हाँ जी, ये तो हमें किरण दीदी ने बड़ी प्यारी शोभा बताई ही है कि ये थोड़े दूर रहेंगे, ये वाला नहीं, एक और भी है, वन मोर। बस 1 मिनट दीजिएगा सुंदर साथ जी, मैं नक्शे ढूंढने में इतनी अच्छी नहीं हूँ कोशिश करती हूँ। हाँ जी, ये देखिए, क्योंकि आज इतनी पीडीएफ्स खुली हुई थी, इनको ना देख के बड़े अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए ये बताइएगा, ये है सुषमा दीदी वो श्री बड़ोवन के पेड़ पिठोर से लगे हुए। ये बताइए, इनकी एक ये प्रश्न आया मेरे पास, इनकी मेहराब के नीचे आप यहाँ खड़े हो, यहाँ पे रॉन्स पे खड़े हो, आपको इस तरफ क्या दिखाई देगा? बड़े ध्यान से, क्योंकि ये नक्शे में सब कुछ थोड़ी दिखेगा हमें, है ना, पूरी सीन आपको वो सामने लेकर आना पड़ेगा कि वहां आपको बिल्कुल सामने क्या दिखाई देगा। ये देखिए, प्रणाम जी श्रीनिवास। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, यहाँ पर ना कठेड़े आए हुए हैं इसके। हाँ जी, तो कठेड़ा, हाँ, कठेड़ा आया हुआ है, तो आप नीचे जाएंगे तो नीचे जिमी है उसकी कुंज बनवा हाँ जी, दी। इनके बिल्कुल सामने क्या दिखाई देगा? सामने वैसे तो ये इनकी डिस्टेंस जो है 120 मंदिर की है, पेड़ टू पेड़, तो खाली जगह होनी चाहिए वैसे तो जिमी पे, या तो वो कुंज निकुंज के जो है वो 2 भवन ना। श्रीनिवास अंकल, आपने एक बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा था, आपको याद है कि ये जो डैश हैं वो चांदे पर उतरती हैं, तो चांदे की जगह आपने अग्निकोण के चहबच्चा जी में पूछा था, ये वो जो 22 सीढ़ियां हैं चांदे पर, क्या चांदे के ऊपर उतर जाती हैं, है ना? आपको याद है? श्री अग्निकोण के चहबच्चे, ये देखिए यहाँ पे ये वृक्ष है, ये 2 वृक्ष हैं, इन दोनों ने आपस में मिलान किया, मेहराब बनाई, है ना? अब पीछे क्या करना है इन्होंने, पीछे क्या करना है अपने इधर की तरफ, इस पेड़ की तरफ क्या करेंगे? ये 22 सीढ़ियां उतारेंगे ना? हाँ, हम 22 सीढ़ी उतरेंगे बिल्कुल। तो अब अगर यहाँ खड़े होंगे तो क्या वो 22 सीढ़ी हमें उल्टी उतरती हुई इधर से दिखाई देगी? यहाँ पे खड़े होंगे तो बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या वो 22 सीढ़ी हमें अगला व्यू देखने देगी? क्योंकि है ही 22 हाथ ऊंचा, 22 ही हाथ ऊंचा है, 22 ही सीढ़ी हमारे आगे उतर गई, तो हमें आगे 22 हाथ तक दिखाई दे रहा है, बस उसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से, है ना? अगर तो ट्रांसपेरेंट है, अगर आप चाहते हैं हो जाए तो दिखाई देगा, अदरवाइज वो 22 सीढ़ी अब आपको पूरा कवर कर चुकी है रॉन्स तक, क्योंकि 22 ही हाथ ऊपर है वो, है ना? जो एक्सपोज पार्ट आया है इसका, यहाँ से तो दिखाई पड़ेगा सब कुछ कॉर्नर पर। यहाँ से भी, यहाँ से क्या दिखाई पड़ेगा? दूर से ये 22 सीढ़ियां उतरती हुई दिखाई पड़ेंगी। हाँ, और ऊपर के सारे कठेड़े दिखाई देंगे। हाँ जी, ऊपर के सारे कठेड़े दिखाई देंगे, पर आगे का व्यू इन्होंने रोक रखा है ना? 22 सीढ़ियों के दर्शन पूर्ण रूप से कीजिए यहाँ पे, है ना? ये बड़ा बड़ा प्यारा था ये, कि इन मेहराबों में आपको दिखाई क्या देगा? कठेड़ा दिखाई देगा, और आगे की 22 सीढ़ियां, और उसके नीचे से राजी महाराज दिखा दें तो बहुत बहुत प्यारा, आप देखना चाहें तो। अदरवाइज वो 22 सीढ़ियों ने पूरा कवर कर लिया हुआ है इनका, है ना? ये ऊंचाई है ना, उधर वहां नीचा बैठेगा तो दिखाई पर पारदर्शी है। हाँ, पारदर्शिता में से सब दिखाई देगा, पर यहाँ खड़े हैं तो पूरा फूल बाग नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो 22 हाथ की कोई वो ही नहीं है, शोभा ही नहीं है ना? तो ये फर्क है इन दोनों में, ये फर्क। और यहाँ से भी, यहाँ खड़े हो जाइए श्रीनिवास जी, यहाँ पे खड़े होके भी, यहाँ 22 सीढ़ियां तो हैं, 22 सीढ़ियां तो यहाँ भी है, यहाँ क्या होगा? वो स्थिति यहाँ पर भी बनेगी कि जब वो भी 22 सीढ़ियां नीचे चली जाएंगी। हाँ जी, वहां भी दिखाई नहीं देगा। श्रीनिवास अंकल, कल ना एक बड़ा सुंदर प्रश्न आया, तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि जुगलदास महाराज जी ने इतनी सुंदर शोभा उसकी लिखी, वो मैंने पहले नहीं बताई थी कि मेरा सुंदर साथ कंफ्यूज नहीं हो जाए। नाउ ऑल सुंदर साथ जी आर रेडी,
तो अब ये शोभा बताने का समय आया है। महाराज जी ने पता क्या लिखा, आप ना मेरे साथ साथ उत्तर दीजिएगा बस। ये देखिए, ये कितनी जगह है, यहाँ से यहाँ तक कितनी जगह है? 105 मंदिर की है वैसे। हाँ जी, चौड़ाई में एक मंदिर की है। बिल्कुल सही, 105 मंदिर की ये जगह है। महाराज जी लिखते हैं 80 मंदिर तक यहाँ पे नहर का चबूतरा साथ साथ चलता है, फिर वो नहर मुड़ जाती, क्योंकि उसने तो बट पीपल की चौकी ने तो सीधे होना है ना, उन्होंने गोल गोल थोड़ी चलना है साथ में। तो 80 मंदिर तक तो बट का वृक्ष छाया डालता है, फिर वो 80 मंदिर के बाद ये नहर सीधी हो जाती है। पर बट का वृक्ष जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से पूरे 105 मंदिर पे वो छाया डालता है। 80 से आगे बढ़ती है, उसकी छतरी आगे बढ़ती है। नहर तो मुड़ चुकी है अपनी तरफ, पर वो पूरी छतरी अपनी 22 सीढ़ियों को कंटिन्यू करवाता है वहां पे। ये तो हमने किया हुआ है। अब जो नई शोभा जो हमने तब नहीं की थी, अब सुंदर साथ उसके लिए रेडी हुए हैं, वो मुझे आप बताइएगा। बट पीपल की चौकी का एक चौक कितना लंबा चौड़ा है? 100 मंदिर के लंबे चौड़े आए ना। बिल्कुल सही, 100 मंदिर का लंबा चौड़ा है हमारा एक चौक। यहाँ जगह कितनी है? 105, है ना। एक वृक्ष का एरिया जो है, मेरा एरिया, मैं एक वृक्ष हूं, मैं बट का वृक्ष हूं, मेरा एरिया, मेरा अधिकार, मेरा हक 100 मंदिर पे छतरी डालने का बनता है ना। राइट है ना ये? क्योंकि यहाँ पे अगर वो वृक्ष है तो उसकी लंबाई यहाँ 100 मंदिर है ना, यहाँ पे दूर है वो वृक्ष, 100 मंदिर के चौक में खड़े हैं ना वो। ठीक। तो ये 100 मंदिर के सामने अपनी छाया डाल सकते हैं, है ना। ठीक है। एक वृक्ष की नहर की लंबाई 100 मंदिर है, तो उनका अधिकार 100 मंदिर पे छाया डालने का बनता है। ये बाकी 5 मंदिर पे छाया कौन डालेगा? इन्होंने 100 पे अगर डाल दी, जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से पूरे पे यही डालते। एक नई प्यारी सी शोभा बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर 100 मंदिर पे वट के वृक्ष ने छाया डाल दी अपने एरिया में, अगले 5 मंदिर पे कौन डालेगा आके? उनके अगला वाला वृक्ष कौन सा है? ये इसका बड़ोबन वाले? नहीं, ये बट पीपल की चौकी की बात हो रही है। बट पीपल की चौकी पे केवल 100 मंदिर तक जाएगा। नहीं, मैं बोल रही हूँ श्री बट पीपल की चौकी का पहला वृक्ष यदि 100 मंदिर पे छाया डाले, तो उन्हीं का दूसरा वृक्ष 5 मंदिर पे नहीं डाल सकता, क्योंकि एरिया 105 मंदिर का वो कवर करती है बट पीपल की चौकी। अच्छा, ठीक। हाँ जी। तो जुगलदास महाराज जी ने ये लिखा था, तब दिल में इतने अच्छे से बैठा नहीं था कि उन्होंने बोला बट पीपल के 2 वृक्षों ने छाया डाली है। मैं सोचती थी 2 वृक्षों की क्या जरूरत पड़ी थी, तो वो अभी पता लगा, क्योंकि 100 मंदिर पे तो पहला वृक्ष डालेगा, ये उनका एरिया है। 5 मंदिर जो बच जाते हैं ना, पीपल के वृक्ष बेचारे कहीं भी छाया ना डालें, वो क्यों पीछे रह जाएं, तो अगला पीपल का वृक्ष यहाँ 5 मंदिर में छाया डाल देते हैं। तो ये हाउ ब्यूटीफुल छतरी 5 मंदिर के लिए चेंज होती हुई कितनी सुंदर लगती है। ये तो बहुत सुंदर लगा। ये तो, हाँ जी, तो ये तो पहले ऐसा मालूम पहले नहीं आया। हाँ जी, ये ना जुगलदास महाराज जी ने लिखा हुआ था, और मेरे भी दिल में अच्छे से नहीं आती थी कि 105 में 2 वृक्षों की जरूरत कैसे पड़ी। अभी जब गहराई में उतरते जा रहे हैं ना, तो पता लगता जा रहा है कि इनका एरिया तो, और कोई भी वृक्ष अपने एरिया से बाहर नहीं जाते हैं वैसे, जितना उनका हक होता है वो उतना करते, बाकी दूसरे के लिए छोड़ देते हैं। तो ये प्यारी सी शोभा है सुंदर साथ जी। हम जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से ही चल रहे हैं, घबराना नहीं है। आप एक वृक्ष की छाया डालेंगे, परफेक्ट आंसर होगा। दिल में प्यारी शोभा बसाना चाहते हैं ना, वो 5 मंदिर की अलग सी छतरी आते हुए बड़ी सुंदर है। जैसे आपको प्यारा लगे, परमहंसों ने लिखा है, हमें जो प्यारा लगे हम दिल में बसा सकते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, थैंक यू श्रीनिवास। अभी तक तो हम यही कहते थे कि 39 वृक्षों ने यहाँ पर छाया डाली है,
अब तो ये पूरे 40 हो गए। हाँ नहीं, मुझे लग रहा था अंकल बट के वृक्षों को कितना कुछ मिला यहाँ पे, उनमें पानी भी भर दिया, उन्होंने छाया भी डाल दी, उनका नाम भी पहले आया। पीपल के वृक्ष का कहीं नाम ही नहीं आ रहा, तो जुगलदास महाराज जी ने पीपल के वृक्ष का वो निकाल दिया कि उनका भी पार्टिसिपेशन इसमें है छाया डालने में। तो अगर इधर है तो अग्निकोण में भी है ना। बड़ा अच्छा लगा ये। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, इसमें से कोई डाउट हो तो हैंड रेज कीजिएगा, मैंने एक बार नीचे किए। हाँ जी कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे चलेंगे, हमें कुछ जल्दी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चलेंगे। हाँ जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। जो ये 105 मंदिर की जो जगह है, ये बट पीपल की चौकी की है या फिर पीपल के वृक्ष ने कुंज निकुंज की जमीन पे छाया डाली है? नहीं नहीं, ये पूरी जगह श्री बट पीपल की चौकी की है। कुंज निकुंज पे आते हैं, ये बड़ोवन है, उनकी जमीन पे बड़ोवन आते हैं, ये लिखा हुआ है। जैसे ये है ना नक्शे में ना एग्जैक्ट नहीं बनाया जा सकता, तो इस पे नहीं जाइएगा। जितनी जगह श्री फूलबाग की है ना, इधर पूरा फूलबाग ही है, उसमें उतनी ही जगह यहाँ तक श्री बट पीपल की है पूरी। और ये है श्री कुंज की जगह, ये वाली नक्शे में, क्योंकि 3D व्यू होता है ना। हाँ जी हाँ जी, ये पूरी 105 मंदिर बट पीपल की चौकी का है। हाँ जी बिल्कुल सही। इसमें से 100 मंदिर बट ने डाला है और 5 मंदिर पीपल ने डाला है। हाँ जी, अगर ऐसा दिल में आता है, क्योंकि महाराज जी ने लिखा, मैं आपको अभी अगर हो सका ना खोल के दिखाऊंगी, 2 वृक्षों ने छाया डाली है, और उन्होंने तो पता है क्या लिखा है, बट पीपल के वृक्षों ने, वो कंफ्यूज ना हो जाओ आप, उन्होंने लिखा है 5 छतरी डाली है। मैं सोच रही थी भोम उनकी 4 है, उन्होंने 5 छतरी कैसे डाल दी यहाँ पे, तो बड़ा कंफ्यूजन। पर पता है देखने में ना, यहाँ पे खड़े होके आप देखो, बट पीपल से आती हुई छतरियां ना, देखने की शोभा, छतरियां 4 ही बोलेंगे हम, देखने की शोभा यहाँ पे ऐसे लगती है जैसे ये ना पेड़ सारे पिठोर पे लगे हुए हैं, इनकी नहीं लगती ऐसे, इसकी ऐसे लगती दूर से 5 छतरियां आ रही हो, एक छतरी 22 सीढ़ियों पे ही आके रुक गई हो, उसके बाद 22 सीढ़ियां चढ़ के एक छतरी आई हो, फिर ऊपर 3 और आई हो। तो मुझे ऐसा लगा महाराज जी ने उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा होगा कि एक छतरी तो यहीं आके रुक गई, यहाँ पे उन्होंने पूरी जल चबूतरे तक छाया नहीं की, यहाँ पे आई छतरी, पेड़ तो पूरा यहाँ पे बढ़ के आया, फिर रुक गया, 22 सीढ़ियां चढ़ाई, एक छतरी उन्होंने यही गिन ली, ये वाली जो आई, फिर 22 सीढ़ियां चढ़ाई, एक छतरी उसने डाली, एक्चुअली डाली। तो हमने 5 नहीं करनी, कंफ्यूज नहीं होना, 4 ही छतरियां उन्होंने डाली। महाराज जी ने बड़ा प्यारा प्यारा लिखा है। प्रणाम जी। तो उसमें ना खोने का दिल करता। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी डीपी सिंह जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी जो चाय बच्चे पे कठेड़े के साथ खड़े थे ना मेहराब के नीचे, हाँ जी, हाँ, वहां से जो 22 सीढ़ी जो तो दिखाई देंगी, उसमें कोई बात नहीं है, नीचे उतरती हुई, लेकिन जो 22 हाथ तक जाएंगे वो आगे, तो काफी जगह हो जाती है, तो नीचे अगर हम वहीं से देखेंगे थोड़ा बहुत दिखाई देगा हिस्सा नीचे का। बिल्कुल, मैं वही बोल रही थी, 22 हाथ तक दिखाई देगा नीचे, ऊपर तो एक हाथ तक दिखाई देगा। आप पहली सीढ़ी पे देखोगे ना, 1 हाथ दिखाई देगा, दूसरी सीढ़ी देखोगे तो 2 हाथ, तीसरी देखोगे तो 3, 4, 22 तक पहुंचोगे तो 22 हाथ दिखाई देंगे, और जमीन पे देखोगे तो 22 से भी थोड़ा आगे दिखाई देता है खुद तो, है ना। बिल्कुल सही। हाँ जी प्रणाम जी। पर अगर आप खड़े होके बोलो कि मैं, मुझे बिल्कुल सामने क्या दिखाई दे रहा है, तो वो 22 सीढ़ियां उल्टी उतरती हुई थोड़ी दूर तक, जहां वो खत्म हो रही है ना। हाँ जी, हाँ जी, सामने से तो वही दिखाई। बिल्कुल प्रणाम जी। और वो भी सामने सीधी नहीं, ऐसे गोलाई लेते हुए, वाह, जैसे मेहराब ने गोलाई ली है ना, वैसे ही वो गोलाई लेते हुए दिखाई दे रही है। हाँ जी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपके जो प्रश्न होते हैं ना, वो खजाने होते हैं, बिलीव मी, इतनी प्यारी शोभाएं निकल के आती हैं उसमें से, मुझे इतनी खुशी होती है कि आज प्रश्न आया ना, मतलब राज जी आप कुछ देने के मूड में हैं। हाँ जी कुसुम गुप्ता आंटी। प्रणाम दीदी। जो 22 सीढ़ी
के बाद सेकंड बॉम्ब बढ़ेगी बड़ो वन की, तो उसमें क्या हिंडोले आएंगे इस रोज के ऊपर भी? रोज के ऊपर बड़ो वन की हर भौम में हिंडोले आए हैं, महाराज जी ने इस प्रकार लिखा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी हिंडोले आने चाहिए, क्योंकि अलग से इनका वर्णन नहीं हुआ चाहे बच्चों के ऊपर, पर उन्होंने लिखा है बड़ो वन की हर भौम में हिंडोले आए हैं, तो यहाँ पर भी हर भौम में हिंडोले आने चाहिए। नीचे वाले में तो बहुत 22 सीढ़ियां आ गई, तो वहां पर तो हिंडोला हाँ नहीं आएगा, जी, इसका मतलब मैंने सेकंड भी बॉम्ब। यही सोचा था, मैंने भी हाँ यही जी। सोचा था तब कि यहाँ पे आ गया तो इधर गया, इधर 22 सीढ़ियों के अंदर लगेगा तो नहीं वो हिंडोला जब पीछे आएगा, और 22 हाथ काफी पीछे है, पेड़ मर्यादा में रहकर कभी 3 सीढ़ी नीचे उतारते हैं, कभी कुछ भी आगे नहीं बढ़ाते, कितने सियाने पेड़ है ना, कितने प्यारे पेड़ है, कभी 3 ही सीढ़ी उतारी, कभी तना ही रह गया, कभी थोड़ा, तो ये हिंडोले कितने प्यारे होंगे, उनको पता है 22 सीढ़ी पीछे मैं लग जाऊंगा, वो वहां से पहले ही आगे चले जाए, इधर ज्यादा जाते होंगे, इधर कम जाते होंगे, जैसे उनको प्यारा लगता होगा ना वैसे वो लगते नहीं होंगे कभी। लेकिन हो सकता है कि पहली बॉम्ब में हिंडोले ना आए हो, क्योंकि 3 हाथ का तो कटेड़ा भी आ जाएगा। हाँ, तो उनको ऊपर भी होना पड़ेगा थोड़ा सा, हाँ हो जी, सकता है, क्योंकि महाराज जी ने इनकी शोभा में काफी डिटेल में उन्होंने श्री अग्निकोण की भी शोभा की है, यहाँ भी उन्होंने इसमें लिखा नहीं है, बट दिल में हिंडोलों की शोभा है ही इतनी सुंदर की बसानी है तो बसा सकते हैं, बहुत प्यारी, क्योंकि हर बुक में लिखे तो हुए हैं। क्योंकि देखो तो वायु कोण पे तो हिंडोले आते हैं, हाँ उनकी जी, तो हर बॉम्ब में आते हैं, और इसी तरह फूलबाग के जो वायु और नैऋत्य कोण है उसमें भी आते हैं। हाँ जी, वहां तो 22 सीढ़ियों की तो है ही नहीं ना, कोई दिक्कत हाँ ही नहीं है जी, उधर, हाँ, है ना। तो इसलिए वहां तो हिंडोले आते हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब सेकंड बॉम्ब से आते होंगे, फर्स्ट हाँ बॉम्ब जी, में नहीं आते होंगे। हो सकता है अगर आपको सेकंड से प्यारे लग रहे हैं तो आप सेकंड से लीजिए ना, आपको दूसरी बॉम्ब पे इंडोला लेना है दूसरी पे लीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। पर आपने पॉइंट्स बड़े प्यारे बताए, ये बिल्कुल सही, कठेड़ा भी आया, और एक एक नहीं, ये 3 3 कठेड़े आते हैं जल चबूतरे में, यहाँ पे, और ये कठेड़े भी, ये वाले भी, बड़े सारे कठेड़े दिखते हैं यहाँ पे, है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अनीता अरोड़ा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल। दीदी मैं पूछ रही थी, क्या हम मूल मिलावे का भी प्रश्न पूछ सकते हैं? मूल मिलावे का, हाँ जी, पूछिए। पूछ सकते हैं, तो मूल मिलावे में बैठे श्री राज्य श्यामा जी के श्रृंगार का भी पूछ सकते होंगे? श्रृंगार का तो मुझे इतना नहीं आइडिया है, वो आप डिटेल में पढ़ रहे हैं उनका। ठीक है, पूछूं क्या क्वेश्चन? हाँ जी, आप पूछ लीजिए। जो सुख मुझे मिले, अच्छा, वो बूझो तो जाने, अभी रहने दीजिए, है ना। अच्छा बूझो तो ठीक है, जाने ठीक है नहीं, अभी संशय निवारण का हो रहा है ना, तो अभी वो करते हैं पहले, है ना। जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। पर प्रणाम एक जी। दिन जरूर बीच में समय ये निकलेगा, आप तैयार रखिएगा। जी प्रणाम। जरूर, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, सुरक्षा आंटी, प्रणाम जी। परिक्रमा के लिए कहा ना, तो उसको दोबारा हमें समझाने की कोशिश करेंगे। कौन सा? ये चौथी नृत्य की जो कह रहे हैं ना, परिक्रमा करने दिखाई देती है कि नहीं, जो आपने हिसाब बताया वो हमारे समझ में नहीं आया। हाँ जी आंटी, आप एक बार ना वीडियो फिर से देखना, और मंदिर गिनने की ना आपको, आई डोंट थिंक सो सुंदर साथ जी को मंदिर गिनने की जरूरत है, बस ये समझने की जरूरत है कि बट पीपल की चांदनी से यदि चलना शुरू करना है तो परिक्रमा रॉस उनमें इंक्लूडेड है, परिक्रमा रॉस को मिलाकर उतने मंदिर नहीं बनते नहीं, हैं। आपने हिसाब बताया ना, तो मैं पूछ रही थी हाँ जी, नहीं आप हिसाब करो ही मत आंटी, हिसाब करने तो की मैं जरूरत है। परिक्रमा, ये बात करो ना कि बाप परिक्रमा में परिक्रमा है। हाँ जी, बिल्कुल सही, तो जब आप शुरू में खड़े हो तो परिक्रमा रॉस इंक्लूडेड है। बस ये बात पूछनी थी। ठीक है, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, सुंदर साथ जी, इतने प्रश्न आए हुए हैं, तो राजी नई नई शोभाएं लाते जा रहे हैं, राजी बोलते हैं पहले ये, फिर प्रश्न, तो अभी समय हमारा हो चुका है, तो सबसे पहले मैं आपको ना कल के दिन का एक प्रश्न बता देती हूँ। सुंदर साथ जी घर में रमन करके आते हैं, मंथन करके आते हैं ना, तो बड़ा प्यारा लगता है। हाँ जी, मैं आपको एक प्रश्न बता देती हूँ प्यारा सा।
हाँ जी, एक बड़ी सुंदर शोभा मिली थी कल, वो शोभा कल करेंगे। प्रश्न आप सोच के आइएगा। प्रश्न है जी, श्री खड़ोकली के पूर्व और पश्चिम में, बड़ा इसमें ट्विस्ट है एक, इसको सीधा सा ना समझिएगा। मैंने पहले जो समझाया हुआ है ना वो सीधा सा था, तब तक हमें रोंस, श्री ताड़वन के आगे वाली रोंस नहीं पता होती थी, तब समझा था ये। अब ताड़वन जी के साथ वाली वो रंग महल से लगती हुई रोंस हमें पता लग चुकी है, तो इट्स अ ट्विस्ट नाउ। श्री खड़ोकली के पूर्व और पश्चिम में 17वां वृक्ष कैसे आया, वो चांदा जी के अंदर, हमारे श्री चांदा के अंदर 17th वृक्ष कैसे बना, ये हम घर में देखकर आएंगे। याद रखिएगा, पुराने वीडियो में वो रोंस नहीं थी अभी तक, वो रोंस हमें मिल चुकी है अब, तो वो किस प्रकार वो संयोग राज जी ने वहां पे कैसे बनाई कि वहां 17 थी, अभी रोंस आ चुकी है फिर भी वो 17 ही आया, चेंज नहीं हुआ कुछ भी। रोंस नहीं थी तब भी 17वां था, आ गई है तब भी 17वां है, तो क्या चेंज हुआ वहां पे। एक तो ये करेंगे, एक और बड़ा प्यारा, हाँ जी, एक मुझे और प्रश्न आया है कि श्री नूरबाग का जो छज्जा है जी, श्री नूरबाग का जो छज्जा नहीं, श्री नूरबाग में जो नूर के थंब हैं, क्या वो केले के वृक्ष हैं, ये भी प्रश्न एक आया है। आई नो, मैंने वीडियो अभी अभी देखा है, तो इसके बारे में कुछ रिसर्च करने की कोशिश की थी, वो आपके सामने जरूर कल रखना चाहूंगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, क्योंकि सुरक्षा आंटी ने पूछा था ये प्रश्न तो मैंने नोट कर लिया था। हाँ जी सुरक्षा आंटी, प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अच्छा हाँ पहले, मैंने, हाँ जी, नहीं मैंने पूछ ली, कह दिया ना आपको, वो मैं कल आप हमें बताएंगे केल के पुल। हाँ जी, हाँ जी कल बताऊंगी, मैंने नोट कर लिया था आपका प्रश्न। हाँ जी चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी आंटी, चांद कमल आंटी, अनम्यूट नहीं हो रहा। हाँ जी, चलिए, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने केले के मूल वाला जो स्थान है वो बता दिया क्या? मेरे को तो किसी वीडियो में नहीं मिला वो। केल का मूल नहीं, केल का मूल हमने नहीं किया अभी आंटी, केल का मूल हमने नहीं किया था अभी, हमने हाँ श्री ताड़वन तक ही किया था। हाँ, मुझे यही हाँ लगा, मैंने कहा वो थोड़ा सा पार्ट शायद रह गया, अभी हमने किया नहीं। हाँ जी, मैंने बिल्कुल सही। 3 बार वीडियो देखे लेकिन मुझे नहीं मिला वो कहीं भी। अरे वाह, आपने सारे देख लिए। अभी तो देख लिए, अभी तो क्या तीसरी बात चौथी है, बार देख रही हूँ। वाह, तीसरी चौथी बार, क्या बात है जी, सुंदर साथ, लेकिन ब्यूटीफुल। तो फिर भी प्रश्न गिनती पता है में क्या भूल है जाती आंटी? हूँ। हाँ जी, प्रश्न पता है क्या है, ये जो नूर के थंब आए हैं ना ये वाले, जी, क्या ये केले के वृक्ष हैं, ऐसा प्रश्न आया हुआ है, तो सोच के आइएगा आप भी। मैंने भी कुछ ढूंढने की, रिसर्च करने की कोशिश की, कहाँ से करेंगे, वृत्तियों में से, श्री मुखवाणी में से, तो ये करेंगे कल, है ना, हम सहूर करेंगे मिलके। हाँ जी, अनु दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे ये पूछना था, ये नूरबाग, अपना नूरबाग के पीछे जो अनवन और दूबदलीचा है ना, उनके जी। चबच्चे और ड्योरियों के बारे में मेरे को थोड़ा डाउट है। चहबच्चे और द्योहरिया, मैं ये लिख लेती हूँ दीदी, जैसे ये प्रश्न हो जाएंगे और फिर ये वाले भी करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो आपको पूछना क्या है एग्जैक्टली चहबच्चों के बारे में और चहबच्चे द्योहरिया? फूलबाग के तो मेरे को पता है, ड्योरियों में समझ नहीं आई कि कैसे हैं पीछे। ठीक है, हाँ फूलबाग के जी, चहबच्चे का तो पता ही है, छोटे और बड़े। अच्छा हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। एक ना आज बड़ी सुंदर हम बात कर रहे थे, मैं और आशीष सुबह बात कर रहे थे, पहले हम श्री मुखवाणी की चौपाई करते हैं, उसके बाद हम जब बैठेंगे ना 15 मिनट तब वो बात भी करेंगे। प्रणाम जी। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी, आइए अब हम चलते हैं
श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई और बहुत ही प्यारे सुंदर साथ के मुखारबिंद से। प्रणाम जी। हाँ जी, पूजा खुराना जी, श्री सनंद प्रकरण 20 चौपाई 41। अरे वाह, अति सुंदर। आइए चलते हैं पूजा जी की तरफ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी पूजा दीदी, प्रणाम जी। सनंद प्रकरण 20 चौपाई 41। क्यों रूहे भेद छिपी हजूरी, बंदगी हादी संग आसमान, ए सब इमाम खोलसी, करसी जाहिर मायने कुरान, करसी जाहिर मायने कुरान। किस तरह से रूहें छिपी और हजूरी बंदगी अपने हादी श्री श्यामा जी के साथ करती है, यह भेद इमाम मेहंदी खोलकर बताएंगे। भावार्थ है कि ब्रह्म मुनियों परमहंसों के द्वारा की जाने वाली बंदगी आत्मिक धरातल पर होने के कारण संसार में छिपकर होती है। यह हकीकत और मार्फत की राह है जिसमें शरीर, मन, जीव से परे की होकर आत्मा अपनी परात्म की शोभा के भाव से पर ब्रह्म से प्रेम करती है। इसीलिए यह स्वीकार होती है, हमारी बंदगी पहुंचती है। सभी आत्माएं पर ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति श्यामा महारानी की अंग रूपा है। अतः स्वयं को उनके ही स्वरूप में मानकर साथ में ध्यान करने से लक्ष्य बहुत ही सरल हो जाता है। कुरान में गवाहियां दी गई थी कि एते दिन संसार में थी स्वप्न बुद्धि, इतने दिन संसार में स्वप्न की बुद्धि थी। अब शुद्ध भई अर्श की। अब हमें शुद्ध कहाँ की भई? अर्श की शुद्ध भई, क्योंकि तारतम वाणी आ गई। 400 साल हो गए हमें तारतम वाणी मिल गई है, तो अब हमें इमाम मेहंदी की शुद्ध मिल गई है। वो कहाँ है? शर, अक्षर और अक्षरातीत के सारे भेद हमें खुल गए हैं। अब शुद्ध भई अर्श की। 400 साल से अब यह वाणी आ गई है। जब से इमाम मेहंदी जाहिर हुए तब से हमें उस पर ब्रह्म परमात्मा की शुद्ध भई है। इमाम मेहंदी ने आए कि हमें सर, अक्षर और अक्षरातीत यानी मृत्युलोक, वैकुंठ, योग माया, अक्षरातीत अपने घर की 25 पक्षों की सुध दी है। और हमारे परमहंस जो ब्रह्म मुनि है, वे इसी धरातल पर बैठकर अपने परम धाम 25 पक्ष और मूल मिलावे में बैठकर युगल स्वरूप के चरणों में बैठी रूहों का ध्यान कर चिंतन करके कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कसनी करी होती है। वे ब्रह्म मुनि हैं जो इस दुनिया से अपना नाता तोड़कर यानी दुनिया से मुख मोड़कर उस आत्मा का मिलन पर आत्मा से करते हैं। आत्मा यहाँ आई है और पर आत्म जहाँ मूल मिलावे में राज्य के चरणों में विराजमान है। वे ब्रह्म मुनि अपनी परात्म से वहां का सारा वर्णन कर सकते हैं, देख सकते हैं। यह देखने के लिए उन्होंने अपने इस नासुत तन मन और जीव से ऊपर उठ के आत्मा से नाता जोड़ा है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि अपन मतलब निराकार में बैठकर उस परम धाम 25 पक्षों का वर्णन कर सके, देख सके, ध्यान चितवनी कर सके। ये हर किसी मनुष्य की बात नहीं है। जिनको राज्य श्यामा जी के दर्शन हो गए या 25 पक्ष देख लिया है, उन सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। चौपाई है कि इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज। प्रणाम गुरु। प्रणाम जी। अति सुंदर वर्णन, अति सुंदर मंथन। और सुंदर साथ जी, केवल 1 या 2 दिन पहले उनसे पूछा गया कि आप करेंगे और शी वॉज लाइक यस। ऐसा होना चाहिए हर सुंदर साथ जी। चौपाई राजी महाराज की आई और एकदम से हाँ जी हम करेंगे। ऐसे सुंदर साथ को विशेष प्रणाम जी, जिनको केवल 1 या 2 दिन पहले चौपाई असाइन की गई और उन्होंने इतना सुंदर वर्णन राजी महाराज की मेहर से किया। आप हाँ जी, आपको प्रणाम, मुझे मौका दिया बोलने का। नहीं नहीं, आप जरूर बोला करें, आप इतना प्यारा बोलते हैं। मेरा प्रयास है, अभी गलती हो तो क्षमा करें। नहीं नहीं, ये पहले प्रयास ही इतने सुंदर होते जा रहे हैं राजी महाराज की मेहर से, तो सोचिए आगे 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 क्या होगा। डीपी सिंह जी को भी इसी प्रकार 2 दिन पहले चौपाई दी गई थी, मुझे कभी भूलता नहीं है ये। अति सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी पूजा जी, प्रणाम जी। आते रहिए, बोलते रहिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल बहुत सुंदर प्रश्न बनकर तैयार हुए हैं सुंदर साथ जी के। तो टीम अपने प्रश्नोत्तरी अति सुंदर तैयारी के साथ लाने वाली है। 10 मिनट पहले जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम समय पे खत्म कर पाए और टीम भी ध्यान रखेंगे। 12 मिनट पर सदस्य पर मेंबर दिए जाएंगे, उसमें कोशिश करेंगे अपने प्रश्नों को। शोभा तो कभी उम्र भर सिमट नहीं सकती, प्रश्नों को समेटने की जरूर कोशिश करेंगे 12 मिनट में। आइए मिलकर जयकारा लगाएंगे। पूजा जी यदि हैं तो उनके मुख से ही यदि जयकारा हो तो बहुत प्यारा लगेगा। हाँ जी पूजा जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आप सभी